हाल ही में बाबा बागेश्वर ने हिंदू राष्ट्र के उत्थान के लिए दिल्ली से मथुरा तक की पदयात्रा की थी और अब साधु संतों ने हरिद्वार में हर की पौड़ी से हिंदू राष्ट्र की स्थापना के संकल्प को समर्पित एक पदयात्रा का आगाज किया है। इस पदयात्रा में गायिका कवि सिंह भी शामिल हैं। बता दें कि ये तीर्थ यात्रा हरिद्वार से मथुरा तक की होगी। इस दौरान कवि सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। हिंदू राष्ट्र चाहते हैं हम, हमेशा से हमारा यही उद्देश्य रहा है कि हमें हमारा भारत देश हिंदू राष्ट्र चाहिए, जहाँ पर गौ हमारी माता, राष्ट्र माता हो, गौ तस्करियाँ नहीं हो, दिन रात हमारे गौ रक्षकों को सड़कों पर भटकना ना पड़े। हमारी हिंदी भाषा, जिस पर पूरे देश में जगह जगह भाषाओं के नाम पर लड़ाई होती है, इसलिए इस मुद्दे को खत्म किया जाए, हमारी हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में हमारे वेदों को, ग्रंथों को पढ़ाया जाए, हमारे तीर्थ स्थलों को मांस मदिरा मुक्त किया जाए। इस तरह की हमारी बहुत सारी मांग है। हम सरकार से चाहते हैं कि इन मांगों पर कार्य किया जाए, तभी सनातन धर्म बचेगा, तभी देश बचेगा और तभी हिंदू राष्ट्र होगा। कहाँ तक की आपकी यात्रा है? हमारी ये पदयात्रा हरिद्वार हर की पौड़ी से आज शुरू हुई है 16 दिसंबर 2025। ये 25 दिन की पदयात्रा होगी। कृष्ण जन्मभूमि पहुंचेंगे हम 10 जनवरी 2026 को। ये पदयात्रा में जितने भी लोग चल रहे हैं सब पैदल चलेंगे और 25 दिन में ये पदयात्रा पूरी हो जाएगी। इस 25 दिन के अंतराल हम उपवास रहेंगे, हम अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अभी आपने कृष्ण जन्मभूमि का भी जिक्र किया। जी, देखिए, हम जब भी कृष्ण जन्मभूमि पर जाते हैं तो हमें दीवारों के, मज़ारों के दर्शन करने को मिलते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे कृष्ण जी की जन्मभूमि पर हम दीवारों, मज़ारों के दर्शन करें। हमें वहाँ पर एक बड़ा भव्य विशाल मंदिर चाहिए ताकि हम जाएं तो हम अपने कृष्ण लला के दर्शन कर सकें। इसलिए हमारी सरकार से भी निवेदन है, लेकिन सरकार से ज़्यादा जैसे राम मंदिर के लिए आम जनता ने, सनातनियों ने ज़्यादातर योगदान दिया और लोग खुलकर बोले। इसी तरीके से कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी बोलना शुरू कीजिए ताकि जल्द से जल्द एक कृष्ण जी का भव्य मंदिर बने। लोगों से क्या आह्वान करेंगे? यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और आज संतों का भी आपने आशीर्वाद दिया यहाँ पर। देखिए, संतों के आशीर्वाद के बिना तो कुछ भी नहीं होता है। हाँ, रही बात की मात्र शक्ति की, भाई हमारे बहुत आते हैं पदयात्राओं में शामिल होने के लिए, जगह जगह पदयात्रा होती हैं, आती हैं, लेकिन मात्र शक्ति के बिना कुछ भी नहीं होता है। अब हम हैं, एक लड़की हैं, हमने पिछले साल भी पदयात्रा की। हमने ये बताया कि हमारा देश कितना सुरक्षित है। हमारे देश में आतंकवाद के अलावा बाकी और कोई परेशानी नहीं है। आज भी हम चल रहे हैं। अभी एक हफ्ते पहले हमारा एक्सीडेंट हुआ, सर्जरी हुई है। हम अगर बीमार होकर भी, हम इस हालत में, इस अवस्था में होकर भी अगर हम पदयात्रा कर सकते हैं तो आप लोग क्यों नहीं घर से बाहर निकलते? रोटी कपड़ा मकान में पूरी जिंदगी हमारी पीढ़ियां निकल गई। हम क्या, मतलब इसी चीज, इस रोटी कपड़ा के लिए ही हमारे पूर्वजों ने बलिदान दिए थे क्या? रानी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, क्या वो इसी रोटी कपड़ा मकान में आपको उलझाने के लिए वो लड़ी थी क्या? हमारे वीरों ने, हमारी वीरांगनाओं ने इतने सारे युद्ध लड़े हमारे इस सनातन धर्म को बचाने के लिए, और आप घरों से नहीं निकल सकते। मेरी सभी से अपील है कि आप अपने घरों से निकलिए, हिंदू राष्ट्र की मांग कीजिए। जय श्री राम।